नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, कई लोगों के द्वारा मेरे वीडियो को अच्छी मात्रा में देखा जाता है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो विषय है दर्शकों, वह विषय ये है कि बंदोबस्त के दौरान जो त्रुटि हो जाती है तो लोगों को कई बार यह पता नहीं चलता है कि वास्तव में हमारे राजस्व अभिलेखों में त्रुटि हुई है अथवा नहीं। तो उस त्रुटि को हम आसानी से किस प्रकार से समझ सकते हैं, वही आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। आप यदि हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पर। वहीं पर हम समझेंगे कि किस प्रकार से बंदोबस्त के दौरान की त्रुटि को आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए हमारे व्हाइट बोर्ड पर। देखिए दर्शकों, आज हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बंदोबस्त की त्रुटि को समझा जाता है और किस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे दस्तावेजों में जो रकबा कम अंकित हुआ है या नक्शा छोटा अंकित हुआ है या किसी रकबे की त्रुटि है या नक्शे की त्रुटि है, तो इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है बंदोबस्त की त्रुटि। अब इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है बंदोबस्त पूर्व, उसके बाद में लिखा है बंदोबस्त बाद और यह लिखा है अंतर। तो मैंने बंदोबस्त पूर्व का जो लिखा है, इस साइड लिखा है मैंने सर्वे नंबर, यहां लिखा है क्षेत्रफल और यहां लिखा है नक्शा। अर्थात ये बंदोबस्त पूर्व का ये सर्वे नंबर है, ये बंदोबस्त पूर्व का रकबा है अर्थात क्षेत्रफल है, और ये बंदोबस्त पूर्व का इसका सर्वे नंबर है। यहां पर इसी तरह लिखा है बंदोबस्त बाद का, ये खसरा नंबर है, ये उसका रकबा है अर्थात क्षेत्रफल है, और ये उसका जो है बंदोबस्त बाद का नक्शा है। तो देखिए अब हम इसको किस प्रकार से समझेंगे कि होता क्या है कि जब बंदोबस्त होता है तो उस बंदोबस्त में कई बार त्रुटियां भी हो जाती है और कई बार जो त्रुटियां होती है उनकी दुरुस्ती भी होती है। तो इसी बात को आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो देखिए ये है बंदोबस्त पूर्व। तो देखिए बंदोबस्त पूर्व का किसी भी व्यक्ति का अगर कोई खसरा नंबर जो है वह 200 रहा, क्या रहा 200 रहा, तो उसका ये खसरा नंबर है 200, उसका क्षेत्रफल है 1.50 हेक्टेयर और उसका नक्शा है ये खसरा नंबर 200 का ये नक्शा। देखिए यहां पे ये नक्शा और ये नक्शा लगभग मैंने समान बनाया है, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। देखिए यहां पर खसरा नंबर 200, इसका नया खसरा नंबर जो बनता है वो क्या बनता है 250, अर्थात बंदोबस्त बाद जो खसरा नंबर बनता है वो बनता है 250। अब यहां पर पुराना क्षेत्रफल अर्थात बंदोबस्त पूर्व का जो खसरा नंबर 200 जो है उसका पुराना क्षेत्रफल जो था 1.50 हेक्टेयर यहां पर है, लेकिन बंदोबस्त बाद जो इसका जो क्षेत्रफल बनता है वो बनता है 1.00 हेक्टेयर। अब देखिए यहां पर जो अंतर आया है वह अंतर कितना आया है, यहाँ 1.50 हेक्टेयर है, यहाँ पर 1.00 हेक्टेयर। इसका मतलब है यहाँ पर जो अंतर आया है वह 0.50 हेक्टेयर आया है। मतलब बंदोबस्त के पूर्व जो खसरा क्रमांक 200, मतलब ये खेत और ये खेत दोनों एक ही है, इस खेत का जो खसरा नंबर है वो 250 है। ये कब दर्ज हुआ है बंदोबस्त के बाद में, ठीक है। अब यहां पर जो बंदोबस्त के पूर्व इस खसरा नंबर 200 का जो क्षेत्रफल था वो क्या था 1.50 हेक्टेयर, और बंदोबस्त बाद इस खसरा नंबर का नया खसरा नंबर जो बना वो बना 250, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल क्या अंकित हो गया 1.00 हेक्टेयर, अर्थात यहां पर 0.50 हेक्टेयर का अंतर आया। इसका मतलब ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक त्रुटि हुई है जिसमें कि 0.50 हेक्टेयर रकबा जो है कम अंकित हो चुका है। लेकिन इस त्रुटि को हम किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वास्तव में यह त्रुटि हुई है या कोई त्रुटि का सुधार हुआ। तो देखिए हम आएंगे इसके लिए, ये जो नक्शा है ये नक्शा है कौन सा वाला बंदोबस्त बाद का। इस बंदोबस्त बाद के नक्शे का हम क्षेत्रफल निकलवाएंगे। क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकलवाएंगे, मतलब इसको हम जो है इसका क्षेत्रफल हमें निकलवाना है। किससे निकलवाना है, ये तो पटवारी महोदय से या राजस्व निरीक्षक महोदय से।
या ऐसा व्यक्ति जो कि इस नक्शे का क्षेत्रफल निकाल सकता है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यदि इसका क्षेत्रफल जो है क्या है, यदि इस नक्शे का क्षेत्रफल कौन सा, वर्तमान वाला अर्थात बंदोबस्त के बाद वाला जो नक्शा है, इस नक्शे का क्षेत्रफल निकालने के बाद में यदि इसका क्षेत्रफल जो है 1.50 हेक्टेयर आता है, कितना आता है 1.50 हेक्टेयर, कौन सा आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। यदि ये वाला क्षेत्रफल अर्थात पुराना जो हम जो क्षेत्रफल बता रहे हैं, इतना क्षेत्रफल इसका आना चाहिए, किसका, नक्शे का। यदि इसका क्षेत्रफल ये आता है तो हमें ये मानना चाहिए कि यहां पर 1.50 हेक्टेयर दर्ज होना चाहिए। कहां पर, खसरे में, खसरे और किश्तबंदी खतौनी में 1.50 हेक्टेयर अंकित होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो नक्शा बना हुआ है वर्तमान, वह कितना है, उसका क्षेत्रफल अगर नापने पर कितना होता है, 1.50 हेक्टेयर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये त्रुटि सुधार की जाएगी और 1.00 हेक्टेयर के स्थान पर 0.50 हेक्टेयर अंकित किया जा सकता है। अब देखिए, यदि इसका हम जो है दूसरा कौन सा तरीका है कि यदि इसका जो है क्षेत्रफल हम निकालते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो क्षेत्रफल आता है वह कितना आ जाता है, वह क्षेत्रफल आता है 1.00 हेक्टेयर, कितना आता है, ये वाला क्षेत्रफल आ जाता है। इसका अगर क्षेत्रफल निकाला वो 1.00 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो पुराना वाला जो बंदोबस्त पूर्व का जो नक्शा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर क्या करना है, इसका क्षेत्रफल सही है, यह रकबा जो है वो भी सही है, इसके मुताबिक इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा, पुराने वाले नक्शे का आपको क्षेत्रफल निकालना है। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालते हो और इसका क्षेत्रफल भी यदि इतना ही आ जाता है, कितना आता है, इतना ही आ जाता है, तो आपको फिर शांति से घर बैठ जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जब ये नक्शा और ये नक्शा दोनों समान है और इस नक्शे का क्षेत्रफल भी इतना है और इस नक्शे का क्षेत्रफल भी इतना है, इसका मतलब है कि अपने नक्शे में कोई त्रुटि नहीं है, अपने रकबे में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन देखिए, लेकिन जब आप इस नक्शे का क्षेत्रफल आप निकलवाते हो और इस नक्शे का क्षेत्रफल यदि 1.50 हेक्टेयर आ जाता है, 1.50 हेक्टेयर यदि आ जाता है और ये वाला क्षेत्रफल नहीं आता है, कौन सा वाला, ये वाला क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर इसका नहीं आता है, 1.50 हेक्टेयर आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो नक्शा है स्वाभाविक रूप से थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा बड़ा दिखेगा, आपको दिखने में भी वो बड़ा दिखेगा। 1.50 हेक्टेयर यदि आ जाता है मतलब ये वाला आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्तमान नक्शा है वह छोटा अंकित हुआ है। क्या हुआ है, वह जो वर्तमान नक्शा है वह छोटा अंकित नक्शे में हो चुका है और यहां जो है यह भी एक त्रुटि हुई है। मतलब कि ये 1.00 हेक्टेयर न होते हुए जब आपका पुराना जो नक्शा है उसका जो रकबा है 1.50 हेक्टेयर है और पुराना जो इस सर्वे नंबर का जो रकबा है वो भी 1.50 हेक्टेयर है और यहाँ पर 1.00 हेक्टेयर दर्ज हुआ है और जब पुराना नक्शा जो है वह भी बड़ा है और बाद का जो नक्शा है वह छोटा है। बाद के नक्शे का क्षेत्रफल निकालने पर 1.00 हेक्टेयर आता है और पुराने नक्शे का क्षेत्रफल निकालने पर 1.50 हेक्टेयर आता है। तो यह एक त्रुटि हुई है और इस प्रकार की त्रुटि सुधार की जा सकती है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि यदि इसका जो है क्षेत्रफल निकालने पर पुराने खसरे का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं पुराने खसरे का और पुराने खसरे का क्षेत्रफल निकालने पर यदि इसी प्रकार का आ जाता है मतलब 1.00 हेक्टेयर आ जाता है और नक्शा भी इतना ही बड़ा बना हुआ है, तो हमें यह मानना चाहिए कि हमारे नक्शे में कोई त्रुटि नहीं हुई है, हमारे खसरे में कोई त्रुटि नहीं हुई है, बल्कि बंदोबस्त के टाइम पर अर्थात बंदोबस्त के समय जो है हमारा रकबा अधिक अंकित था, लेकिन वास्तव में हमारा जो नक्शा था वो छोटा था। इसलिए इस त्रुटि को सुधार करते हुए हमारा रकबा जो है वो दुरुस्त कर दिया गया है और जितना बड़ा पुराना रकबा था हमारा नक्शा था उसी के अनुसार हमारा नया नक्शा बनाकर उसी का सही रकबा यहाँ पर दुरुस्त कर दिया है।
तो दर्शकों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए। यदि आपका कोई सवाल है तो आप सवाल को भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।